आज इस मुश्किल घड़ी में जब पूरा संसार कोरोना से जूझ रहा है, मेरे सतगुरु की कृपा से, मेरे नारायण की कृपा से मैं और मेरी मम्मी इस बीमारी से लड़कर इतने बड़े संकट को झेलकर हंसते हंसते अपने घर वापस लौट आए हैं। जब मुझे पता लगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि मेरे जीवन के कुछ अंतिम क्षण ही बाकी हैं और मैं मरने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद ही मुझे फ़ील हुआ कि जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है, घबराहट सी होने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। मैं रोज़ शाम को बृहस्पति देव के पौधे पे धूप जलाती हूँ और हर बृहस्पतिवार के दिन अपने नारायण के लिए अर्थात अपने बृहस्पति देव के लिए प्रसाद बनाती हूँ। उस दिन मुझे शाम 5 से 6 के बीच में पता चला था कि मैं पॉजिटिव हूँ। पता लगने के बाद मुझे किचन में जाने से मना कर दिया गया। मुझे दुख हुआ कि आज मैं नारायण के लिए प्रसाद नहीं बना पाऊँगी। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि वो पास की दुकान से मुझे टॉफ़ियाँ लाकर दे दे और आज मैं उसी का प्रसाद चढ़ा दूँगी। प्रसाद लेकर मैं बृहस्पति देव के पास गई। मेरी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या मैं बचूंगी या फिर मैं महामारी से लड़ते लड़ते एक दिन हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी? क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगी? इसी कश्मकश में अंदर से एक आवाज़ उठी। उस आवाज़ की गूंज ने कहा, नारायण है ना, नारायण है ना। बस इतना सुना और मैंने सोच लिया कि नारायण है ना। फिर उसी रात हमें दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया। हम आइसोलेट हो गए ताकि घर के बाकी मेंबर्स अफेक्टेड ना हों। न्यूज़ में रोज़ सुनती कि आज इतनों की मौत होगी और लाखों संक्रमित। एक दिन खबर आई कि पड़ोस में एक पत्रकार का जवान बेटा कोरोना से चल बसा और उसी गली में एक माँ और उसकी 24 साल की लड़की की कोरोना से मृत्यु हो गई। मैं उस दिन बहुत डर गई क्योंकि मेरी मम्मी को अस्थमा भी है और साथ में कोरोना से संक्रमित भी। तो मन में एक डर सा बैठ गया था। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने स्टीम ली, कपूर सूंघी, मुझे गार्डन एरिया में ले गए। शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मैं परेशान रही। रात 12 बजे जाकर मैं कुछ नॉर्मल हो पाई। रोज़ रिश्तेदारों के, मेरी बुआ, मासी, मामी, मामा, सारे कज़न्स के सुबह से शाम तक कॉल्स आते। मेरे एक दोस्त से बात हुई तो उसने कहा कि कहीं ऑक्सीजन लेवल तो नहीं बॉडी में कम हो गया, ऑक्सीजन चेक की? तो उसी दिन मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया जो संयोगवश उसी दिन शहर से बाहर थे। पर पिता का प्रेम तो कुछ ऐसा ही है। शहर से दूर थे परंतु फिर भी शहर में जानने वाले मेडिकल्स पे कॉल किया और वहाँ से ऑक्सीमीटर को हमारे दूसरे घर तक, जहाँ हम आइसोलेटेड थे, वहाँ तक पहुँचवाया। पिता प्रेम इस संसार में सबसे प्रिय होता है। मेरे लिए मेरा सारा जीवन मेरे पिताजी के इर्द गिर्द ही दौड़ता है। मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ हैं और वो मुझे भी उतना ही प्रेम करते हैं। फिर ऑक्सीमीटर के पहुंचने के बाद मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो 99% ऑक्सीजन लेवल आया। तो मन में शांति मिली, मानो मेरी सांस में सांस आई कि हाँ, मैं अब ठीक हूँ। 14 दिन के क्वारंटीन के बाद रियलाइज़ हुआ कि जीवन में बहुत कुछ करना है। जीवन बहुत ही प्रेशियस है और इस एक जीवन को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकती। लाखों स्पीशीज़ को पार करने के बाद हमें ये जीवन मिलता है और इस जीवन का सदुपयोग तो हम सभी को करना चाहिए। अब मैं अपने नए गोल्स, नए टारगेट्स को लेकर अपने घर पहुंची और अब मैंने सोच लिया था कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है। कोरोना के डर में बीते ये 14 दिन ने मुझे एक नया विजन दिया, नई डायरेक्शन दी। अब मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी इस न्यू लाइफ को अपने नए तरीके से जीने के लिए। मुझे विवेकानंदा के कुछ शब्द याद आए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर लेते।
पा नहीं लेते। अंततः इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे आज कार लेनी है, कल एक बंगलो खरीदना है और फिर आईफोन्स की सारी वैरायटीज कलेक्ट करनी है। जीवन का ये उद्देश्य कभी भी नहीं है। विवेकानंदा जी का कहने का मतलब ये है, असली उद्देश्य तो उस ईश्वर से कनेक्टिविटी का है, ईश्वर को पा लेना है। तभी तो हमें ये मानव जीवन मिला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि साधु बनो, जंगल में जाकर पूजा करो, सन्यासी जीवन जियो, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अपनी लाइफ ऑनेस्टी से स्पेंड करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, हमेशा अपने ईश्वर को याद करो और निरंतर परिश्रम करो। कर्म ही जीवन है।